अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका भारत न्यूज में। दोस्तों मैं हूं नौजर और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। तो दोस्तों आज हो चुका है 4 मार्च 2022। तो आज भारत की टॉप बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत की टॉप बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर ये है कि बिहार सरकार अब चलाएगी बुलडोजर। सदन में मंत्री बोल रहे हैं कि दलितों की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन के कार्यवाही खत्म हो गई है। गुरुवार को सदन में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा है, अवैध कब्जे वाले भवनों को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, चाहे उस पर 10 मंजिल बिल्डिंग ही क्यों ना बनी हो। मंत्री माले विधायक अजय कुमार के सवाल का जवाब दे रहे थे। अजय कुमार ने खगड़िया का एक मामला उठाते हुए सरकार से सवाल किया था। आरोप है कि यहां दलित परिवार को मिली जमीन पर अवैध कब्जा कर बहुमंजिल मकान बना लिया गया था। इस पर मंत्री राम सूरत राय पहले तो कार्रवाई करने की बात कह रहे थे, आखिर में जब हंगामा बढ़ा तो उन्होंने कह दिया कि अवैध कब्जे वाले इमारतों को बुलडोजर से ढा देंगे, चाहे वो 10 मंजिल ही क्यों ना हो। यहाँ दोस्तों वही दूसरी खबर ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 7 मार्च तक ईडी के हिरासत में भेज दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को कोर्ट ने 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि यानी कल 3 मार्च को खत्म हो रही थी और अवधि बढ़ाने के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से अनिल सिंह ने पैरवी की, जबकि नवाब मलिक की ओर से अमित देसाई और तारक सैयद पैरवी ने दलील रखी। इस कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा है कि ईडी की हिरासत के बीच नवाब मलिक की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसकी वजह से पूरी इंक्वायरी नहीं हो पाई। ईडी की ओर से 6 दिन के रिमांड की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी की तबीयत खराब होने की वजह से ईडी की ओर से पूरी पूछताछ नहीं हो पाई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने नवाब मलिक को 7 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। यहाँ दोस्तों वही तीसरी खबर यह है कि फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चे तेल $150 के पार। भारत में अगले हफ्ते 20 से 25 रुपए महंगा हो सकता है तेल। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट से कच्चे तेल के दाम गुरुवार को $115 प्रति बैरल का पार कर गया। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना लगभग तय है। पिछले 120 दिनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमत करीब 70% बढ़ चुकी है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनावी मोहलत का ट्रेंड बताता है कि मोदी सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही वो कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करेगी। फिलहाल देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस वजह से अगले हफ्ते में दाम बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वही तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $40 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो चुका है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी एकरा के वाइस प्रेसिडेंट और को ग्रुप हेड प्रशांत वरिष्ठ के मुताबिक कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल की दाम औसतन 55 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ सकती है। यहाँ दोस्तों वही चौथी खबर यह है कि बिहार रोहतास में 4 बजे तक कटेगी बिजली। रोहतास मुख्यालय शहरी फीडर नंबर 1 में 4 मार्च से 7 मार्च तक रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक शटडाउन रहेगा। इसके साथ ही मिनी फीडर में सुबह 11 बजे से 2 घंटे के लिए शटडाउन रहेगा। सासाराम शिव कॉलोनी से बिजली ऑफिस तक का तार शिफ्टिंग का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे के लिए विद्युत सेवा बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए लाइन शिफ्टिंग का काम रात्रि में किया जा रहा है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को विद्युत सेवा बाधित होने पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। विद्युत विभाग सासाराम शहरी सहायक विद्युत अभियंता विश्वजीत कुमार सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील की है
कि रात्रि 12 बजे से पूर्व अपने सभी जरूरी कार्यों को निपटा ले, ताकि विद्युत सेवा बाधित होने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुबह 4 बजे के बाद सासाराम फीडर 1 में सुचारू रूप से विद्युत सेवा शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वही 5वां खबर यह है कि 4 मार्च से IGNOU का फाइनल एग्जाम सेंटर पर 1.90 लाख स्टूडेंट देंगे परीक्षा। 4 मार्च से होने वाली IGNOU की फाइनल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की परीक्षा 11 अप्रैल तक चलेगी। पूरे भारत में विश्वविद्यालय ने कुल 735 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें पटना क्षेत्र केंद्र से जुड़े 25 सेंटर शामिल है। पटना शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 8 सेंटर केंद्र और जिले कारागारों में बनाए गए हैं। पटना क्षेत्र केंद्र में कुल 1,90,176 छात्र इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों को यह निर्देश भी दिया गया है कि अगर किसी परीक्षार्थी के पास हॉल टिकट नहीं है और उनका नाम केंद्र के परीक्षार्थी की सूची में मौजूद है तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, वही 6ठा खबर यह है कि भारतीय बाजार पर रूस यूक्रेन युद्ध का असर। 15 दिन में 30% महंगा हुआ है खाद्य तेल। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन में लड़ाई के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन में लड़ाई के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। खास तौर पर रिफाइन और सूरजमुखी तेल के दामों में बीते 15 दिन के भीतर ही करीब 30% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 दिन पहले रिफाइन जहां 140 रुपए लीटर था तो अब बढ़कर 165 रुपए लीटर हो गया है। सूरजमुखी तेल पहले 140 रुपए था जो अब 170 रुपए हो गया है। वहीं देसी घी की कीमत पहले 360 रुपए लीटर थी जो अब 420 रुपए और वनस्पति तेलों के दामों में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ दोस्तों, वही 7वां खबर यह है कि बिजली बिल बकाया रखने पर बिजली काट दिया जाएगा। बिहार में 25,000 लोगों पर केस दर्ज, अब तक 9220 करोड़ की वसूली। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो सावधान हो जाइए। बिजली विभाग बकाया बिल की वसूली को लेकर सख्ती कर रहा है। समय से बकाया वालों को डिफॉल्टर घोषित कर विभाग सख्ती से वसूली करेगा। विभाग ने 9220 करोड़ की वसूली की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। विभाग अब अधिक से अधिक स्मार्ट मीटर लगाकर बकाया की समस्या के समाधान को लेकर भी बड़ी तैयारी में है। 25,000 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा गया है, जिसके बाद केस दर्ज कराया गया है। 25,000 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ाया गया है, जिसके ऊपर केस दर्ज कराया गया है। साथ ही पुराने बकायेदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। चालू वित्त वर्ष के फरवरी माह तक 9220 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, अपने आप में रिकॉर्ड बताया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 27% अधिक वसूली की गई है। बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 4361 करोड़ रुपए और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 4859 करोड़ की वसूली की है। राजस्व में 1950 करोड़ की तत्कालिक वृद्धि पिछले 5 वित्त वर्षों में सर्वाधिक बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए यही